नमस्ते। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारतीय समाज में विविधता, रंग रूप, संस्कृति, भाषा एवं धर्म। भारतीय भाषा के अंतर्गत हम आज जो पढ़ेंगे वो विविधता पढ़ेंगे, यानी कि जो कितनी सारी विविधता है। तो रंग रूप के आधार पर विविधता है, संस्कृति के आधार पर है, भाषा और धर्म के आधार पर है। ठीक है। भारतीय समाज, हमारा जो भारत देश है वो इतना, उसकी संस्कृति जो है, उसका जो इतिहास है वो बहुत अधिक प्राचीन है। इतना अधिक प्राचीन है कि हमारे पास में उसके साक्ष्य भी मौजूद नहीं है। हमारे पास में उसके जो सबूत होते हैं ना, जो साक्ष्य होते हैं वो भी हमारे पास में नहीं है। हमारा जो भारतीय समाज है वो 5000 साल से भी अधिक पुराना है, जिसके अंतर्गत, जिससे संबंधित क्या है, जिससे संबंधित 2500 का तो 25 साल पुराना या फिर उसके बाद का जो भी साक्ष्य है वो तो हमारे पास में मौजूद है। हमारा भारतीय समाज में बहुत ही अधिक सभ्यताएं भी हुई है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता देख लो, गणेश्वर सभ्यता देख लो। तो इस प्रकार से हमारा भारतीय समाज अलग अलग विविधताओं से घिरा है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अलग अलग रंग के भी लोग देखे जा सकते हैं। ठीक है। हमारे भारतीय समाज में अलग अलग संस्कृति है, सबके भाई अलग अलग तौर तरीके भी हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज है। कोई किस प्रकार से अपनाता है तो किस प्रकार से मानता है। ठीक है। यहाँ पर भाषाएं चेंज होती है। अरे भाषाएं तो छोड़ो, बोलियां भी चेंज हो जाती है। बोली यानी कि बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। आबू, जैसे हम आबू में रह रहे हैं, आबू की जो अलग भाषा है, वैसे ही हम सिरोही की तरफ चले जाएंगे तो थोड़ी सी हमें बारीक सी अलग बोली हमें सुनने को मिलेगी। हम यदि पाली डिस्ट्रिक्ट या जोधपुर की तरफ चले जाए उस तरफ की अलग है, और बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ चले जाए तो उस तरफ की भी अलग है। इसलिए हमें भाषाओं के अंतर्गत भी अलग अलग बोलियां हमें सुनने को मिलेगी। तो बोलियों से और भाषाओं से भी हमारा देश एकदम विविधताओं से घिरा है। धर्म, हमारा भारत देश जो है विभिन्न धर्मों का स्वामी है। ठीक है। इससे संबंधित पहले मैं आपको बता दूं कि हमें भारत देश में जो मुख्य धर्म जो भारत के ही है। ठीक है। हमारा भारत देश हिंदू धर्म की जन्मस्थली है, हिंदू धर्म की है। ठीक है। सिख धर्म की जन्मस्थली है। ठीक है। जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की। तो हमारा भारत देश इन सभी धर्मों की जन्मस्थली रहा है। तो ऐसे महान समाज में, ऐसे महान देश में सीधी सी बात है, विविधता तो आएगी ही, लेकिन विविधता के बावजूद भी हमारा देश कैसा है, एकता से घिरा हुआ है। इसमें भारत देश के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा दंगे फसाद भी होते हैं, हुए भी है। ठीक है। दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक हिंसा हुई है। ठीक है। जातियों के नाम पर लड़ाइयां हुई है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बहुत अधिक चीजें हुई है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम आज एक ही देश में रहते हैं, जो उसका नाम है भारत। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के ही निवासी कहलाते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। भारतीय समाज में विविधता, रंग रूप, संस्कृति, भाषा एवं धर्म। तो हमारा भारतीय समाज किस प्रकार से रंग रूप में बटा हुआ है, यानी कि रंग रूप में विविधता है। कैसे हमारी संस्कृति सबकी एक नहीं है, कैसे हमारी भाषाएं अलग है, कैसे हमारा धर्म अलग है, लेकिन फिर भी हम किस प्रकार से एक है, किस प्रकार से हम सब में विविधताओं में भी एकता पाई गई है, उससे ही संबंधित हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये हेडिंग उतार लो कि भारतीय समाज में विविधता, रंग रूप, संस्कृति, भाषा एवं धर्म।
और इसके अंतर्गत विविधताओं के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट है वो है भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता। अच्छा, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, यानी कि हमारे जो रंग रूप है, हमारे कलर में इतने सारे डिफरेंसेस है, ठीक है, इसके बावजूद भी, भाषाओं के बावजूद भी, संस्कृति के बावजूद भी, कोई भौगोलिक स्थिति भी भारत की एक समान नहीं है। कैसे नहीं है? एकदम आप उत्तर में चले जाएंगे, ठीक है, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक हमारा जो भारत देश है वो बर्फ से घिरा है। बर्फ से घिरा का मतलब है कि यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है। ये हम उत्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे ही दक्षिण में आ जाएंगे तो दक्षिण में हम पाएंगे समुद्र ही समुद्र, महासागर ही महासागर। एक तरफ जहां उत्तर की तरफ या फिर उत्तर पूर्व की तरफ ठंडा मौसम रहता है, ठीक है, बर्फ भी गिरती है सर्दियों में, उसी प्रकार से हम दक्षिण में आएंगे तो हमें बहुत अधिक गर्मी देखने को मिलेगी और हमें पानी ही पानी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में हमें भारत में मैदान भी देखने को मिलेंगे। हम यदि राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में हमें क्या मिलेंगी? रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, मिट्टी के धौरे देखने को मिलेंगे। हम अगर गुजरात के रण में चले जाते हैं तो हमें वहां पर नमक का भी हमें मैदान देखने को मिलेगा, जिसे रण कहते हैं, कच्छ का सफेद रण, ठीक है। इसके साथ ही भारत जो है उसमें बहुत सारी विभिन्न नदियां हैं। भारत के अंतर्गत मरुस्थल है, भारत के अंतर्गत हिम प्रदेश भी है, बर्फ से घिरा हुआ। भारत में बहुत अधिक गर्मी भी पड़ती है और भारत में ही सबसे अधिक, पूरे विश्व की सबसे अधिक वर्षा भी भारत में ही होती है। मेघालय में कहां पर होती है? एक तो चेरापूंजी और मासिम राम। चेरापूंजी और मासिम राम में मेघालय में है, जो कि वहां पर वर्षा बहुत अधिक, सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा भारत देश है वो मरुस्थल में भी एक जैसा नहीं है। कहीं पर तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं पर एकदम समतल मैदान हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर तो हमें बहुत अधिक नदियां देखने को मिलेगी, तो कहीं कहीं पर तो नदियां ही नहीं है, एकदम जीरो मिलेगी, यानी कि नदियां है ही नहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा सच में भौगोलिक स्थिति भी कितनी परिवर्तित है, एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं सकते उस प्रकार से हमारे भारत की स्थिति है। तो भौगोलिक भी अच्छी नहीं है यानी कि एक जैसी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन हमने करना सीख लिया है ऐसी कठिन परिस्थिति में भी, और हम इस सभी भौगोलिक परिस्थितियों को स्वीकार कर चुके हैं, अपना चुके हैं और इसको अपना मान चुके हैं। और हम इतनी विविधताओं में क्या स्वीकार कर चुके हैं? एकता को स्वीकार कर चुके हैं। हमने अपने आप को हमारे भौगोलिक स्तर के अनुरूप बना लिया है रहने के लिए। बहुत अधिक गर्मी है तो भी हम सहन कर सकते हैं, बहुत अधिक सर्दी है तो भी हम सहन कर सकते हैं, बारिश हो रही है तो वो भी हम सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जलवायु है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति ही भारत की कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर रहने वाला सभी मौसमों को सहन कर सकता है। यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य हो या फिर पशु हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी भौगोलिक विविधता। अब हम पढ़ेंगे रंग रूप में विविधता।
रंग रूप में विविधता, रंग रूप में विविधता। अमेरिका में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहां के लोगों का रंग कैसा है, गोरा। और अगर यदि हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वहां के लोगों का रंग कैसा है, काला। ठीक है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि जो गोरा रंग, काला रंग सिर्फ और सिर्फ जलवायु के अनुसार होता है, वातावरण के अनुसार होता है, लेकिन लोग इस सत्य को स्वीकार भी करना नहीं चाहते। उनको तो यूं लगता है कि जो गोरा है वो अच्छी नस्ल का है, यानी कि वो एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनको ही सारी जीवन का हक है, सारी चीजों का हक है, और जो काला है उसको कोई भी हक नहीं है। ऐसे लोगों ने मानसिकता बना ली है। गोरे रंग को सुंदरता का प्रधान मानते हैं और काले रंग को बदसूरती का प्रधान मानते हैं। ऐसा लोगों ने अपनी मेंटेलिटी बना ली है, चाहे आप भारत में रहते हो या भारत से बाहर किसी भी देश में रहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर, वैसे ये थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर टॉप मॉडल्स में अगर बात करें, तो जो टॉप मॉडल्स है आज की, जो सबसे अधिक पैसा लेती है तो मॉडल्स के अंदर मॉडलिंग में, वो एक ऐसी मॉडल है जिसका रंग बहुत ही अधिक काला है और वो बहुत ही सबसे ज्यादा वैल्यूबल, महंगी मॉडल है। तो ये सब अपने मानसिकता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ में ही लेकिन लोग जो है इस बात को स्वीकार ही करना नहीं चाहते कि सारी जलवायु से होता है। लोग क्या करते हैं, वर्ण भेद करते हैं। विदेशों में देख लो, आए दिन कभी ना कभी श्वेत, गोरे रंग को लेकर, काले रंग को लेकर हमेशा लड़ाइयां होती रहती है, वर्ण भेद होते रहते हैं। ठीक है, यदि हम भारत में बात करें तो हमारे भारत में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वो क्यों ठंडा इलाका है, इसलिए वहां पर जो लोगों का कलर कैसा है, थोड़ा सा गोरा है। और यदि हम दक्षिण की बात करें तो हमें बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए वहां के लोगों का रंग थोड़ा सा सांवला है। हम काला नहीं कह सकते, सांवला कहेंगे। और हमारे भारतीयों में, क्योंकि भारत में सर्दियां भी पड़ती है, गर्मियां भी पड़ती है, ठीक है, बसंत ऋतु भी आती है, पतझड़ भी आती है, वर्षा भी आती है, इसलिए भारत में जो लोगों का रंग होता है वो गेहुआ होता है। गेहुआ, सामान्य से गेहुआ और ज्यादा से ज्यादा सांवला हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जलवायु के अकॉर्डिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सारे, चाहे हम काले हो, गोरे हो, सांवले हो, कैसे भी हो, हम बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, हम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। बस हमारे जो कर्म है वो सच्चे होने चाहिए, बाकी तो सारे के सारे ईश्वर के हाथ पर छोड़ देना चाहिए। और इन सबसे कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट में गोरा रंग होता है, ठीक है, उनका रूप भी अलग होता है, आंखें थोड़ी सी छोटी होती है, नाक थोड़ी सी चपटी होती है, उनके थोड़ा सा रंग रूप अलग है। उसी प्रकार से हम दक्षिण में आ जाइए तो वहां के लोगों की नाक थोड़ी सी मोटी होगी, बाल घुंघरालू होंगे और एकदम काले होंगे। थोड़ा सा स्किन का कलर है वो हल्का सा डल होगा, डस्की होगा। तो लेकिन हम हमारे इन सब चीजों से हम सिर्फ एक चीज को स्वीकार नहीं कर सकते कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, चाहे हम किसी भी रंग रूप में विद्वान हो, चाहे हम कहीं पर भी रहते हो, हम सब एक ही रंग रूप के हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी जो भारतीय की जो संस्कृति है, भारत जो समाज है, वो एक बना हुआ है और वो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे संबंधित और भी जो रंग भेद है, जो विविधताएं हैं, वो मैंने आपको लिखा दी है और कल हम पढ़ेंगे इससे अगली विविधता।